अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूँ रज़ीउद्दीन रज़ी। आज ने अगर हमारा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। रोज़ाना हम शाम 5 बजे आपके साथ हम कलाम होते हैं। आज का मौजू है जेन्युइन और नॉन जेन्युइन लिखारियों के बारे में। जेन्युइन लिखारी कौन है, नॉन जेन्युइन कौन है, ये बहसें हमारे यहाँ अक्सर चलती रहती हैं। अच्छा, फिर उसमें कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि कौन किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, कौन किस तरह मकबूलियत इख्तियार कर लेता है। अच्छा, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन की इस लड़ाई में सबसे अहम सवाल ये ज़ेर बहस आता है हमेशा कि कौन किससे लिखवाता है। और यही हमारा आज का मौजू है कि कौन किससे लिखवाता है। ज़ाहिर है लिखने वाले हमेशा से लिख रहे हैं, लेकिन एक हमेशा से एक ये बात भी ज़ेर बहस रही माजी में भी और आज भी कि कौन किससे लिखवाता है। असातिज़ा पर कई दफ़ा ये शुबा किया जाता है कि फ़लाँ की गज़ल अगर वो मुरम्मत करना हम इस्तेमाल करते हैं, कोई उस्ताद किसी की गज़ल को दुरुस्त कर देता है, उसे मुरम्मत कर देता है, तो सबसे पहले उस पर शुबा होता है कि शायद उसने उससे गज़ल लिखवाई है। अच्छा, ये मामला मर्द हजरात के साथ भी है और ख़वातीन शोरा के साथ भी है। ख़वातीन शोरा के ऊपर ये इल्ज़ामात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लग जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको गज़ल मुरम्मत करके देने वाले वाफर मिक़दार में मौजूद होते हैं। और जब माजी में भी ख़वातीन पर इब्तिदा में बाज़ ख़वातीन जेन्युइन थीं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जेन्युइन ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया, अपनी सलाहियतों को मनवाया। लेकिन कुछ ख़वातीन मेहमान अदाकार की तरह आईं और उसके बाद वो अदब के मंज़र से गायब हो गई। इसी तरह कुछ और लोग भी इस तरह आए जो बहुत तेज़ी के साथ सामने आए उभर कर, और उसके बाद वो लापता हो गए। अच्छा, फिर ये सिर्फ शायरों तक महदूद नहीं है, नसर निगारों में भी ये बहुत सारे मामलात हैं। एक कालम निगार हैं मकबूल, उनके बारे में मालूम है सबको कि उन्होंने बाकायदा दफ्तर रखा दिया हुआ है जिस पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद उनके यहाँ मुलाजिम है, और वो सब लोग उनसे उनके बारे में उनके कालम के लिए डाटा तैयार कर रहे होते हैं। और उस डाटे के बाद वो कालम, क्योंकि ख़ुद वो इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उनके पास शायद डाटा जमा करने का वक्त नहीं होता, और बाज़ लोगों का ख्याल लिखने का वक्त भी नहीं होता। सो कोई कुछ चीज़ों को वो लेकिन इतने तवील अरसे तक कोई भी इस जालसाजी के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन एक कुछ लोगों के बारे में हम भी जानते हैं, कुछ कालम निगारों के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने लोग हायर किए हुए हैं। बाकायदा मजबूरियां लोगों की आड़े आती हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, वो उनको तहरीर लिख कर देते हैं और उनके कालम अहम अखबारात में शाये होते हैं। उनके पीछे कोई ना कोई बेरोज़गार नौजवान होता है जो उनको बहुत अच्छी तहरीर लिख कर देता है, और वो शाये किसी और के नाम से होती है। गुर्बत के दिनों में ये काम बहुत सारे जेन्युइन लोगों ने किया। किसी को पूरा मजमुआ लिख के दे दिया, किसी को पूरा कालम लिख के दे दिया, किसी को कालमों की किताब लिख के दे दी, ये सारा कुछ। लेकिन बात फिर वही आती है कि इसके नतीजे में हक तलफी होती है, और फिर शदीद गुस्सा जेन्युइन लोगों को और प्रोमोटर्स को भी, जो किसी खातून को या किसी नॉन जेन्युइन शायर को प्रोमोट कर रहे होते हैं उसके ओहदे की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी दौलत की वजह से। जब वो उसको प्रोमोट कर रहे होते हैं और उनको गुस्सा फिर उस वक्त आता है जब उनमें से कोई बहुत बड़ा एजाज़ हासिल कर लेता है, जब उनमें से कोई किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा होता है, और वो जो प्रोमोट करने वाला होता है वो बेचारा कुड़ता जा रहा होता है, कुड़ता रहता है, और लोग उसकी जानिब देखकर हंस रहे होते हैं कि बड़े आए थे जनाब, आप प्रोमोट करने वाले, आप तो वहीं बैठे हैं, और जिनको आप लिख कर देते थे वो तो कहीं से कहीं निकल गए। सो ये दुनिया के धंधे हैं, दुनिया के मामलात हैं। हर चीज़ में जालसाजी अगर आ चुकी है तो अदब में क्यों ना आए।